कि कितना बदा मजाक था। 2019 तक हमें असेंबली के चुनाव से दूर रखा गया, 57 से लेके 2019 तक इस चीज़ से महरूम रखा गया। अब खुद सोचिए कि आजू बाजू में हमारे लोग वहाँ मैनेजमेंट तो कर रहे होते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे लोग ही होते हैं, लेकिन वो सजा के तो वो घर आ जाते थे, वो वोट नहीं डालते थे। आजू बाजू में लोग जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, वोट चर्चा कर रहे हैं कि इसको वोट देनी, उसको देनी, लेकिन हमारा नागरिक खड़ा हुआ बेचारा कुछ नहीं कर सोच रहा है कि यार ये कभी मैं भी करूँगा ये काम, और हमने ये बुला दिया था। हमें नहीं ये था कि ऐसा कुछ होगा भी, शायद अगले 100 साल तक नहीं होता अगर ये मोदी साहब नहीं आते। टू बी वेरी फ्रैंक, दुनिया जानती इसमें क्या है, क्योंकि उनका एजेंडा था धारा 370 और 35A को निरस्त करना, है ना। उन्होंने किया। अगर वो चीज़ ना आती, मोदी सरकार ना इस चीज़ को अंजाम देते, तो हम तो आज ही हमारी वही स्थिति होती, और शायद अगले 100 साल तक वही स्थिति होती। इस चीज़ के बारे में कोई सोचता नहीं, ना तो कभी ह्यूमन राइट्स ने इस पर आवाज़ उठाई है, ना कभी नेशनल मीडिया ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी हमारे बारे। और यहाँ तक कि हमारे जो संगठन, दलित समाज के संगठन है, चाहे BSP हो, बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी देश की पार्टी रही है, कभी उन्होंने भी हमारे वाल्मीकि समाज की, जो जम्मू कश्मीर का वाल्मीकि समाज, उसकी सुध नहीं ली। तो ये सारा श्रेय मोदी साहब को जाता है कि धारा 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद जो वाल्मीकि समाज को नया जीवन दिया है, वो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। उसी की वजह से हमें वोटिंग राइट मिले, और जब वोटिंग राइट हमें मिला, हमारे जो बुजुर्ग गए थे वोट डालने के लिए, असेंबली का वोट, उनके आंखों में आंसू थे। हाँ, और हमारे जो नए युवा थे, उनके चेहरों पे मुस्कान थी कि हमें एक ऐसी चीज़ देखिए, कोई ये रोटी नहीं है, ये कोई कपड़ा नहीं है कि जिसको पहनने के, एक ऐसा एक लोकतांत्रिक हमारा हक है जो हमसे छीना गया था। एक मतलब कि मैं इसको कैसे बयां करूं कि क्या खुशी थी। लेकिन उस वक्त हमारे समाज ने ढोल बजे थे, बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया, और हमारे लिए वही आज़ादी का दिन था कि जब हमें हमारे चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपके एल्डर्स जो आपके रहे होंगे, वो जो चीज़ें आपने 2018 2019 में जो फेस किया है, जाहिर सी बात है कि वो जो 1960s में 1970s में होता होगा वो बहुत अलग है। कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो वो कहते थे कि जब जो मान लो कि जो 2015 में कोई बुज़ुर्ग आपको ये स्टोरी सुना रहा है कि उनके 1960s में क्या हाल था, कितना डिफरेंस था उसमें 70s में और 2015 की जो आपका समाज था, क्या वो सेम था या उस टाइम पर टफ सिचुएशंस थी हमारे समाज की? हाँ, तो वो सेम था या उस टाइम पे ज़्यादा टफ था, या बाद में थोड़ा बहुत 2000s के बाद थोड़ा सा इजी हुआ लाइफ? कैसे इजी हो सकती है बताइए ना। खाना वो भी खाते थे, खाना हम भी खाते थे, झाड़ू वो भी लगाते थे। 60 में झाड़ू हमारा बच्चा 2019 में भी लगा ही रहा था। क्या फ़र्क था? कुछ फ़र्क नहीं था, कपड़ों का ही था, तो और तो कोई फ़र्क नहीं था। वही स्थिति में वो रह के गए थे, आज उन मकानों में हम रह रहे थे। वोटिंग राइट उनके पास भी नहीं था, कोई अधिकार उनके पास भी नहीं था, कोई अधिकार हमारे पास भी नहीं था। तो 2019 के बाद बदलाव आया है, बिल्कुल टोटल चेंज आया है, वो जो 2019 के बाद ही आया है। मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जम्मू की जो लोकल कम्युनिटी है उसका आपके साथ कैसा बर्ताव होता है, क्योंकि अब तो आप भी तो जम्मू से ही हो, जम्मू के ही हो गए, 1957 से आपके जो पूर्वज वो रह रहे हैं, तो जम्मू के लोगों का या जम्मू की कम्युनिटी का आपके लिए क्या परसेप्शन है? ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक रहा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये गांधीनगर हार्ट ऑफ द सिटी में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी है तमाम अर्बन ये एरिया है ना, सोफिस्टिकेटेड पर्सन यहाँ रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लीडर, उनके साथ हमारा अच्छा वो है, संबंध है। हमें अपने प्रोग्रामों में, जागरण में बुलाते हैं, है ना, मंदिरों में कोई वो ऐसा कोई उनसे कोई हमें कोई समस्या नहीं रही है। हमें समस्या सिर्फ सरकार से रही है कि सरकार ने हमारी सुन नहीं ली, जो पहले करना चाहिए था। जी, जो वो हो जाना चाहिए था। अगर उन आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए वो चीज़ें हो सकती थी, अगर आतंकवादियों के लिए रिहैबिलिटेशन हो सकती थी, हमारे लिए क्यों नहीं हो रही? हम एसेंशियल पार्ट नहीं थे क्या? हम क्या है फिर? जो पूरे समाज को स्वच्छता दे रहे हैं, तो हमें इंसान ही नहीं माना गया, इसका मतलब क्यों?
ये तो उन पे क्वेश्चन मार्क है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो एनसी पे है, जिन्होंने इतनी देर राज्य किया। क्यों हमारी इस चीज़ को, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया? क्यों हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा गया? क्यों हमें वोटिंग राइट से दूर रखा गया? क्यों हमें जगह ज़मीन और ये घुटन भरी मैस गलियों में जीने के लिए विवश किया गया? ये चीज़ें सब कुछ हो सकती। अगर मोदी साहब कर सकते थे तो क्या सेंटर में कांग्रेस भी उतनी मजबूत तो रही है? कर सकते थे ना, कर सकते। 400 सीटें तो राजीव गांधी ने भी ली थी, बिल्कुल, है ना? तो ये वो चीज़ें कर सकते, लेकिन मंशा होती है अपनी, है ना? वो डर्टी पॉलिटिक्स होती है। कुछ लोग वो उनको वहाँ उसमें मज़ा आता है, उनको फ़ायदा मिलता है तो वो करते हैं, लेकिन वो आम जनता की, गरीब कुंबे की उनको कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन वह मोदी सरकार ऐसी है जो आम बंदे के लिए, आम इंसान के लिए सोचती है। और सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल कोई देखा जाए तो वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर का है, जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है।